हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी राइजिंग इन इंडिया फ्री पर। तो दोस्तों, अगर आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है, दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले बटन को प्रेस कर दीजिए। थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि मैं किस चीज़ का वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 5 जून 2021 से करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट कर देते हैं। ओके। भारत का पहला स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPA-G9 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII द्वारा विकसित SPA-G9 एंटीजन को एस्पाजिनटिम ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ है। भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPA-G9 की खोज 1998 में डॉक्टर अनिल सूरी ने की थी, जो NII में कैंसर अनुसंधान कार्यक्रम के प्रमुख हैं। लीमा बेलो का निधन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के मानद सदस्य फर्नांडो F लीमा बेलो का जून 2021 में निधन हो गया। 1953 में लीमा बेलो एक प्रसिद्ध चैंपियन नाविक स्पाइन थे। उन्होंने 2 ओलंपिक खेलों मैक्सिको सिटी 1968 और म्यूनिख 1972 ड्रैगन में भाग लिया। उत्तराखंड स्थापित करेगा 451 स्वास्थ्य केंद्र। उत्तराखंड सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में 451 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन्हें बागेश्वर, चमोली, चंपावत, टिहरी और उत्तरकाशी जिले में स्थापित किया जाएगा। BIAL ने 22 लाख यूनिट ऊर्जा की बचत की। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपनी स्थिरता लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्त वर्ष 2020-21 में शुद्ध ऊर्जा तटस्थ स्थिति हासिल की है। यह जानकारी बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL ने दी, जो हवाई अड्डे का संचालन करती है। पाकिस्तान ने चीनी कैंसिनो बायो टीके का उत्पादन किया। पाकिस्तान ने एकल खुराक वाले चीनी कैंसिनो बायो कोविड-19 टीके का उत्पादन शुरू कर दिया है। पैकवैक नाम के ब्रांडेड टीके की 1,18,000 खुराक का शुरुआती बैच सरकार तक पहुंचाने के लिए तैयार है। तेल कंपनियां एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचेंगी। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2023 को तेल कंपनियों को 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने का निर्देश देगी। अडानी ने शुरू की ग्रीन टैरिफ पहल। अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड AEML ने मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में अपने उपभोक्ताओं के लिए ग्रीन टैरिफ इनिशिएटिव की पेशकश करने का निर्णय लिया है। CESL गोवा, केरल और आंध्र प्रदेश को EVs की आपूर्ति करेगा। कंजर्वेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL आंध्र प्रदेश, केरल और गोवा को 30,000 इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों की आपूर्ति करेगा। समझौते के तहत वाहनों की आपूर्ति एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL इकाई द्वारा की जाएगी। EAPL को SBI से वित्त पोषण प्राप्त हुआ। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड EAPL को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट NIA के विकास के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI से 3725 करोड़ की अंतिम क्रेडिट मंजूरी मिल गई है। INR 3725 करोड़ का संपूर्ण ऋण SBI द्वारा 20 वर्ष की डोर टू डोर ऋण अवधि के लिए दिया गया है। राजेश नाम्बियार बने DBNT के प्रमुख। कांजीगेट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कॉरपोरेशन ने 4 जून 2021 से प्रभावी CMD ऑफ इंडिया ऑपरेशन राजेश नाम्बियार को डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी DBNT का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नाम्बियार अपनी इंडिया की भूमिका में बने रहेंगे। FATF एनहांस्ड फॉलोअप स्थिति पर पाकिस्तान। पेरिस स्थित FATF के एक क्षेत्रीय सहयोगी मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया पैसिफिक ग्रुप
ने पाकिस्तान को एनहांस्ड फॉलोअप की स्थिति पर बरकरार रखा है। जून 2018 में पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। कालीपट्टनम रामाराव का निधन। प्रख्यात तेलुगु कहानीकार, कवि और केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कालीपट्टनम रामाराव का जून 2021 में निधन हो गया। कारा मस्तरू के नाम से मशहूर कथालियम के संस्थापक। उन्हें यज्ञनम के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो सामाजिक सुधारों से संबंधित है। सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स को इस साल रद्द कर दिया गया। सिंगापुर ग्रांड प्री 2021 को रद्द कर दिया गया और फार्मूला 1 अपनी दौड़ को प्रतिस्थापित करने के लिए विकल्पों का आकलन कर रहा है। चीन, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑस्टिन दूसरी दौड़ सभी प्रतिस्थापन के लिए विचाराधीन है। विदेशी नागरिकों की वीज़ा वैधता बढ़ाई गई। पिछले साल मार्च से पहले देश में आए विदेशी नागरिकों को कोविड-19 लॉकडाउन के कारण फंसने से होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारत ने अपनी वीज़ा वैधता 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दी है। बर्ड ग्रुप ED अंकुर भाटिया का निधन। बर्ड ग्रुप के कार्यकारी निदेशक अंकुर भाटिया का 4 जून 2021 को निधन हो गया। उन्हें गुरुग्राम के MBN मॉल में भारत का पहला प्राकृतिक और 12 मासी इंडोर आइस स्केटिंग रिंक और कैफे आई स्केट लॉन्च करने का श्रेय दिया गया है। SII को मिली स्पुतनिक 5 के निर्माण के लिए DCGI की मंजूरी। DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII को कुछ शर्तों के साथ जांच, परीक्षण और विश्लेषण के लिए भारत में स्पुतनिक कोविड-19 वैक्सीन बनाने की अनुमति दी है। पुणे स्थित फर्म ने स्पुतनिक 5 विकसित करने के लिए रूस के गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी मॉस्को के साथ सहयोग किया है। फार्मिजी के पेरेंट API से जुड़े आदित्य पुरी। HDFC बैंक के पूर्व CEO और MD आदित्य पुरी मेडिसिन डिलीवरी प्लेटफॉर्म फार्मईजी के बोर्ड में शामिल हो गए। यह नियुक्ति फार्मईजी की मूल कंपनी API होल्डिंग्स द्वारा नियोजित IPO से पहले की गई है। अमेरिका ने भारत पर 25% शुल्क निलंबित किया। संयुक्त राज्य सरकार ने भारत, ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम पर 6 महीने के लिए दंडात्मक टैरिफ को निलंबन करने की घोषणा की है। इसमें इन 6 देशों को $2 अरब से अधिक के आयात पर 25% शुल्क शामिल है। विप्रो 3 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली तीसरी IT कंपनी विप्रो ने 3 जून 2021 को अपने इतिहास में पहली बार बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप में 3 लाख करोड़ का आंकड़ा छुआ। इसके साथ इन्फोसिस और TCS के बाद विप्रो यह उपलब्धियां प्राप्त करने वाली तीसरी IT फर्म बन गई है। ट्रांसजेंडर को काम देने वाली कंपनियों के लिए प्रोत्साहन। बांग्लादेश सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों को काम पर रखने वाली कंपनियों को कर प्रोत्साहन प्रदान करेगी। बांग्लादेश ने 2013 में लोगों को खुद को थर्ड जेंडर के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति दी थी। अमेरिका ने गैवी को $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान किया। कोवैक्स सुविधा के लिए अमेरिका ने अब तक गैवी वैक्सीन अलायंस को $2 बिलियन का योगदान किया। कोवैक्स कोविड-19 टीकों की सामूहिक खरीद और समान वितरण के लिए एक वैश्विक जोखिम साझाकरण तंत्र है। जाइडस को मिला नोडल एंटीबॉडीज का कॉकटेल ट्रायल। जाइडस कैडिला के एंटीबॉडी कॉकटेल को सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्ग की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी SEC द्वारा क्लिनिकल परीक्षण करने की मंजूरी दी है। इसने SARS-CoV-2 को बेअसर करने वाली 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल का जैव थेरेपी ZRC3308 विकसित किया है। सिंगापुर रेड क्रॉस ने 38 करोड़ रुपए। सिंगापुर रेड क्रॉस ने देश में दूसरी कोविड-19 लहर के बीच अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में वितरण के लिए भारत को लगभग 7 मिलियन सिंगापुर डॉलर लगभग 38 करोड़ भेज रहा है।
आरबीआई ने किया सिडबी को तरलता सुविधा का विस्तार। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी को 16,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया है। सभी एससी उपसंप्रदायों को एक नाम के तहत लाया जाएगा। तमिलनाडु के आदि द्रविड़ और आदिम जाति कल्याण विभाग ने 3 जून 2021 को एक आदेश जारी कर अनुसूचित जाति के सभी 7 उपसंप्रदायों को एक समान नाम देवेंद्र कुल वेलालर के तहत लाया। लद्दाख राज्यपाल ने लॉन्च की योन टैब योजना 2021। लद्दाख राज्यपाल आरके माथुर ने 4 जून 2021 को लेह से योन टैब योजना 2021 की शुरुआत की। योन टैब योजना के पहले चरण में लेह और कारगिल में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को एजुकेशन टैब सौंप दिए गए हैं। अनुराग सिंह ने लॉन्च की हिसाब की किताब। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण IEPFA की हिसाब की किताब का शुभारंभ किया। कॉमन सर्विस सेंटर CSC गवर्नमेंट द्वारा उनके प्रशिक्षण उपकरण के एक भाग के रूप में विकसित हिसाब की किताब 5-5 मिनट की 6 लघु फिल्मों की एक श्रृंखला है। केरल के लिए 20,000 करोड़ रुपए का कोविड पैकेज। महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए केरल के बजट में 20,000 करोड़ रुपए के दूसरे कोविड पैकेज की घोषणा की गई है। 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज से 2,800 करोड़ रुपए स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए खर्च किए जाएंगे। आरबीआई ने पेश की 15,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी विंडो। भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च 2022 तक 15,000 करोड़ रुपए की एक अलग लिक्विडिटी विंडो खोली है। ऐसा कुछ संपर्क गहन क्षेत्रों पर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किया गया है। सुशांत टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन। टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की लिस्ट जारी कर दी गई। प्रतिष्ठित सूची में विभिन्न देशों में 40 वर्ष से कम आयु के पुरुष जिन्होंने प्रभावित किया है। एक खगोल शास्त्री और एक खगोल भौतिक विज्ञानी की मानसिकता वाले एक दुर्लभ हस्ती सुशांत सिंह राजपूत इस वर्ष सूची में सबसे ऊपर हैं। दूसरे नंबर पर विजय देवरकोंडा, तीसरे नंबर पर आदित्य राय कपूर, चौथे नंबर पर विकी कौशल और 5वें नंबर पर दलकीर सम्मान हैं। भारतीय एक्सा शिवालिक बैंक इंश्योरेंस समझौता। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में शिवालिक फाइनेंस बैंक के साथ एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया है। L&T को मिला एडवांस पार्टनर का दर्जा। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड ने उत्पाद जीवन चक्र प्रबंधन में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने के लिए PTC पार्टनर नेटवर्क कार्यक्रम के तहत एडवांस पार्टनर का दर्जा प्राप्त किया है। बायजू और गूगल के बीच समझौता। बायजू और गूगल देश के स्कूलों के लिए लर्निंग सॉल्यूशन पेश करने के लिए एक साथ आए हैं। बायजू गूगल टाई अप स्कूल में प्रभावी शिक्षण में सहायता के लिए विद्यार्थी प्लेटफॉर्म पर शिक्षा के लिए गूगल वर्क प्लेस को सादगी, लचीलापन और सुरक्षा और बायजू की सामग्री शिक्षा विज्ञान एक साथ लाता है। IDF के बोर्ड के लिए चुने गए डॉक्टर RS सोडी गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड अमूल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर RS सोडी को सर्वसम्मति से डॉक्टर डेयरी महासंघ IDF के बोर्ड के लिए चुना गया है। उन्हें विश्व दुग्ध दिवस पर आयोजित IDF की आम सभा के दौरान चुना गया है। डेविड डियोप ने जीता अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। डेविड डियोप ने फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। फ्रांसीसी लेखक डेविड डियोप द्वारा एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक ने 5 अन्य फाइनलिस्ट को हराकर 50,000 पाउंड लगभग $70,000 पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित किसी भी भाषा फिक्शन के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राष्ट्र के लेखक और उनके अनुवादक अन्ना मोस्कोवाकिस के बीच विभाजित किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून लोगों के प्रकृति के महत्व के बारे में याद दिलाने के लिए हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना, जो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन का पहला दिन था,
विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की विषय वस्तु रीइमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर और पाकिस्तान इस महत्वपूर्ण दिन का वैश्विक मेजबान होगा। तो ये थे दोस्तों आप लोगों के लिए 5 जून के करंट अफेयर। थैंक यू।